Hello all, my name is Vinita Sharma and welcome to my channel Sky 777 Tarot। तो आज हमारी जो रीडिंग रहेगी आपके लिए वो यही रहेगी कि क्या गुड न्यूज़ आने वाली है आपकी लाइफ में। तो हम ये देखेंगे कि क्या गुड न्यूज़ है। उसके लिए हम 2 पाइल्स की रीडिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 कार्ड्स दिए हुए हैं। इसमें से जो भी कार्ड आप कनेक्ट कर पाते हैं वही कार्ड चूज़ करिएगा। ओके, सो जो फर्स्ट कार्ड है वो है नॉलेज, और जो सेकंड कार्ड है वो है द की। ओके, सो इन दोनों कार्ड्स में से जो भी कार्ड आपको लगता है कि आपसे ज़्यादा रेजोनेट हो पा रहा है आप वही कार्ड चूज़ करिएगा एंड देन हम मिलते हैं आपसे आपकी रीडिंग में। थैंक यू। ओके, ग्रुप 1, सो आपने जो कार्ड चुना है वो है नॉलेज। तो चलिए हम देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या गुड न्यूज़ आने वाली है। ओके ओके, थैंक यू my angels and spirit guides. What is good news coming in group 1's life? Please share the good news that is coming in group 1 lives. Thank you. Please show us the reading. Please show us the card. Group 1 की लाइफ में क्या खुशखबरी आने वाली है। ओके, लेट्स पिक दिस कार्ड। सो जो फर्स्ट कार्ड है वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स। सेकंड कार्ड है एस ऑफ सोर्ड्स। थर्ड कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स। और फोर्थ कार्ड है 7 ऑफ कप्स। ओके ग्रुप 1, सो ये आपके जो 4 कार्ड्स आए हैं, सबसे पहले तो ये कार्ड्स जो हैं ये आपकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिगिनिंग बताते हैं। ये जो कार्ड है आपका एस ऑफ सोर्ड्स, ये बताता है कि आपकी जो मेंटल क्लैरिटी है, अभी आपका माइंड बहुत क्लियर है। ओके, और आपको कोई बहुत ही अच्छी खुशखबरी मिलने वाली है। आप जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। चाहे आप कुछ भी करना चाहते हैं, आप पढ़ाई करना चाहते हैं, आप जॉब करना चाहते हैं, ओके, आप कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, तो जो भी आपके दिमाग में अभी आइडियाज़ आ रहे हैं वो आपको बहुत ही ब्रेक थ्रू कराएंगे, वो आपको बहुत ही आगे लेकर जाएंगे। आप अभी इस टाइम पे बहुत ही शार्प माइंडेड हैं। ओके, ये जो अब कार्ड आता है इसका मतलब है कि आपकी क्लैरिटी बहुत टू द पॉइंट है और अब जिस भी काम में, जिस भी कंपटीशन में जाएंगे, जो भी करेंगे उसमें आप सक्सेसफुल रहेंगे। ये कार्ड कभी ये भी दिखाता है कि आपके घर में किसी की शायद सर्जरी होने वाली है। ये कार्ड ये भी दिखाता है। ओके, ओवरऑल ये कार्ड जब आता है तो ये जो है ये एक्चुअली भगवान का हाथ है, ये गॉड का हैंड है। तो गॉड जो होता है वो हमें क्या कर रहा है, हमें एक्चुअली ब्लेस कर रहा है मेंटल क्लैरिटी से, ताकि हम अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को लेके कंफ्यूज ना हो, हम आगे बढ़ते रहें। ओके, तो इसके अलावा जो कार्ड आ रहा है वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स। ये हमारा विक्ट्री का कार्ड होता है। तो आपकी जो लाइफ में अभी जो हम बता रहे हैं खुशखबरी वो यही है कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ते जाएंगे, आपकी प्रोग्रेस होगी। आप जहाँ पे भी जाएंगे आपको अटेंशन मिलने वाली है, लोग आपको बहुत ही अटेंशन देंगे, आपके पास आना चाहेंगे। क्योंकि जब एस ऑफ सोर्ड्स आता है इसका मतलब है कि आप जिस भी, आपको बहुत ही मेंटल क्लैरिटी है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स है। 8 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है कि आप बहुत ही स्किलफुल हैं इस टाइम पे। अगर आप काम कर रहे हैं तो जॉब में आप बहुत ही स्किलफुल हैं, आप प्रोडक्टिव हैं, आप बहुत डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको विक्ट्री हासिल हो रही है। आपने अपने राइवल्स के ऊपर, अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके ऊपर आप विक्टोरियस होकर बाहर निकल रहे हैं और आपको आपके मैनेजमेंट एक्नॉलेजमेंट दे रहे हैं। ओके, तो जो आपकी खुशखबरी आ रही है वो खुशखबरी जो है वो आपसे रिलेटेड है,
वो हो सकता है प्रमोशन हो कोई आपकी, वो हो सकता है कि आपने कहीं पे भी अपना मेहनत की है, हो सकता है कि आपने बहुत पढ़ाई की है किसी भी एंट्रेंस के लिए या किसी भी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए आपने बहुत ही मेहनत की है, तो उसका जो रिवॉर्ड आ रहा है वो बहुत ही विक्टोरियस और वो बहुत ही सक्सेसफुल आ रहा है। बहुत ही अच्छी एनर्जी आ रही है आपकी ग्रुप 1। और इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास आ रहे हैं 7 ऑफ कप्स, तो इसका मतलब है कि फ्यूचर में आपके पास बहुत ही ऑप्शंस आने वाले हैं और आपको उन ऑप्शंस में से चूज़ करना होगा। उसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इसलिए कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि ये जो कार्ड है ये आपको मेंटल क्लैरिटी दे रहा है। बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे आपको देखना होगा कि ऑफिस में अगर आपको बहुत सारे मे बी अगर आपने जॉब में बहुत सारे इंटरव्यूज़ दे रखे हैं और आप कंपनीज़ आपको बुला रही हैं तो आपने सिलेक्ट करना है, तो आप सिलेक्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ योर स्किल एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर मेंटल क्लैरिटी, जो आपको सक्सेस दिलाएगा और जो आपको आगे लेकर जाएगा। ओके और अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम्स दे रखे हैं, किसी यूनिवर्सिटी में आपने एप्लीकेशंस डाली हुई हैं, ऑप्शंस का मतलब है कि आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटी से बुलावा आएगा, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको बुलाएंगी क्योंकि आपके जो स्किल्स हैं और आपकी जो पढ़ाई है, क्योंकि आपकी जो पढ़ाई है उसके बेसिस पे, आपके जो स्कोर्स हैं उसके बेसिस पे आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारे कॉलेजेस बुलाएंगे। तो आप जहाँ पे भी जाएंगे, चाहे अगर हम कॉलेजेस की बात करें, चाहे हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, आप जहाँ पे भी जाएंगे आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे। तो ये कार्ड जब आता है इसका मतलब है कि आपको जीत हासिल होगी, आप बिल्कुल सक्सेसफुल होकर उस कॉलेज में, उस यूनिवर्सिटी में जाएंगे। और अगर हम जॉब की बात करते हैं तो जॉब बताता है कि येस, उस ऑप्शंस में से जो सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन होगा वो आपका मेंटल, वो आपका दिमाग आपको बताएगा कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, तो वहाँ आप जाएंगे क्योंकि आपके स्किल के बेसिस पे ही आपको बुलाया जाएगा। वेरी वेरी पॉजिटिव एनर्जीज ग्रुप 1। तो चलिए आइए देख लेते हैं और हमारे क्या ओरेकल मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से। ओके, व्हाट आर द मैसेजेस फॉर ग्रुप 1? थैंक यू माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। Please share us the messages for group 1 that we need to see related to the good news. Thank you. One more shuffle. Thank you. Okay. जो ओरेकल कार्ड निकल कर आ रहा है वो है लेसन फ्रॉम द पास्ट. Then we have stranger. Then we have confusion. Then we have hidden agenda. ओके ग्रुप 1, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सबसे पहले आया है लेसन फ्रॉम द पास्ट। इसका मतलब है कि जो भी पास्ट में आपने गलतियाँ की हैं उनसे आपने सीख ली है और वो गलतियों को आप दोबारा नहीं दोहराएंगे, और ये जो आगे बढ़ रहे हैं आप उसमें आगे बढ़ते जाएंगे क्योंकि जब आपको अपॉर्चुनिटी मिली है तो उस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रास्प करना चाहेंगे और आप वो गलतियाँ नहीं दोहराएंगे। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा लेसन होगा। ओके, स्ट्रेंजर, इसका मतलब है कि आपको किसी भी स्ट्रेंजर की बातों में नहीं आना है। जिन लोगों को आप नहीं जानते हैं, जिनसे आप वाकिफ़ नहीं हैं, आप उनकी बातों में मत आइएगा। आपके अपने पास एक मेंटल क्लैरिटी है जो भगवान ने आपको दी है, आप उसी क्लैरिटी पे चलते जाइएगा। किसी भी तरह की कन्फ्यूजन में, किसी भी तरह के लोगों के हिडन एजेंडाज़ में, उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपको ऑलरेडी भगवान ने इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया हुआ है कि आपको इन लोगों की बातों में आना ही नहीं है। हाँ, कुछ लोग होंगे जो शायद आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनका अपना हिडन एजेंडा है। ओके, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको शायद आप जानते भी ना हो और उनसे आप बातें भी ना करते हो ज़्यादा, वो लोग भी शायद आपको आपके पाथ से भटकाने की कोशिश करेंगे, बट आप उनकी बात मत मानिएगा क्योंकि आपको अपने ही पाथ पे चलना है, आपको अपने ही ऑप्शंस चूज़ करने हैं। ओके, यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे कन्फ्यूजन का कार्ड भी आया हुआ है। जब हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं और जब सभी ऑप्शंस हमको बहुत ही ज़्यादा एल्योरिंग लगते हैं तो हमें लगता है कि हम क्या करें। तो हो सकता है कि जब आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आएँ, चाहे आपने यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में अप्लाई किया हुआ हो, वहाँ से जवाब आएँ, या फिर आपने बहुत सारी कंपनीज़ में इंटरव्यूज़ दिया हो, वहाँ से जवाब आएँ, तो आपको नेचुरली आप कन्फ्यूज़ होने की स्टेट में हो सकते हैं कि आपको लगेगा कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ करूँ, मैं कौन सी कंपनी चूज़ करूँ, मैं कौन सा कोर्स चूज़ करूँ, क्योंकि आप नेचुरली ही ऑलराउंडर हैं। दैट्स वाई आपको बहुत जगह से बुलावा आ रहा है, दैट्स वाई आपको बहुत जगह से अपॉर्चुनिटी आ रही है। ओके, तो उस केस में आपको कुछ नहीं करना है। उस केस में आपको बस अपनी इंट्यूशन, अपना मेंटल क्लैरिटी, ओके, अपने घर में जो लोग हैं उनके साथ रह के उनसे डिस्कस करना है कि आप बेस्ट किस में हैं। ओके,
कि आपकी लाइफ में बेस्ट क्या है, आप किस चीज़ में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो आपको करना है। ओके, और चलिए देखते हैं हमारे पास और क्या एंजल्स मैसेजेस हैं। ओके, थैंक यू माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। व्हाट मैसेजेस डू वी हैव फॉर ग्रुप 1? One more shuffle. Let's take this card. It says dream intently. Change your settings to daydream mode. It's fun and practical too. This is how we discover our desires and shape the future that we want. तो आपको क्या करना है, आपको अपने ड्रीम्स, आपके जो सपने हैं, जो आप सपने देख रहे हैं वो मैनिफेस्ट करने हैं, वो ड्रीम करने हैं। ओके, इसी तरह से अभी ये बता रहे हैं कि हाँ, इसी तरह से हम अपने डिज़ायर्स को, अपने फ्यूचर को शेप करते हैं जैसा हम चाहते हैं। आप जैसे लोग रात में सोते हुए सपने देखते हैं, आपको दिन में सपने देखने हैं, मतलब आपको मैनिफेस्टेशन करनी है और उन सपनों को साकार होते हुए देखना है। पॉजिटिव अफर्मेशन करनी है, आपको अपने लिए पॉजिटिविटी रखनी है, मोटिवेटेड रखना है अपने आप को। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका ऑलरेडी हाई है, आपकी जो एनर्जी है बहुत ही पॉजिटिव है, विच इज़ वेरी पॉजिटिव। तो आपको अपना मैनिफेस्टेशन तैयार करना है कि आप क्या चाहते हैं, आप कौन सी जॉब में जाना चाहते हैं, आप कितनी सैलरी लेना चाहते हैं, आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, अगर कोई कोर्स करना चाहते हैं तो कौन सा कोर्स करना चाहते हैं, तो आपको मैनिफेस्ट करना है। ओके, लेट्स पुल फ्यू मोर कार्ड्स। Pick this card. Okay, it says happiness. It's much easier to enjoy yourself when you are not thinking about yourself. To be happier, practice engaging with life in a spirit of wholehearted immersive play. इसका मतलब ये है कि आपको लाइफ को एक प्ले की तरह लेना है, कि लाइफ जो है वो एक प्ले है, एक नाटक है। ओके, इसमें आपको ज़्यादा अपने आप को सेल्फ क्रिटिकल नहीं बनाना, अपने आप को ज़्यादा परेशान नहीं करना है कि मैं पता नहीं ये कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। हो सकता है कि पास्ट में आपके एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हों कि आपने अप्लाई किया हो जॉब्स पे, आपने अप्लाई किया हो कोर्सेज़ में, यूनिवर्सिटीज़ में, या किसी और चीज़ के लिए मे भी आपने बिज़नेस किया हो, मे भी आपने कोई साइड बिज़नेस स्टार्ट किया हो और आप सक्सेसफुल ना हो पाए हो। तो आपको इतना ज़्यादा अपने आप के लिए सेल्फ क्रिटिकल नहीं होना है। ओके, अपने आप को लाइट रखना है, अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है और रास्ते पे चलना है और मैनिफेस्ट करते रहना है। ओके, आपको मैनिफेस्ट करते रहना है और अपने आप को खुश रखना है, मोटिवेट रखना है। ओके, अगर कोई भी आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, मे बी स्ट्रेंजर्स में भी ऐसे लोग जो जिनको आप नहीं जानते या जो आपको नहीं जानते हैं, जिनको आप एक स्ट्रेंजर लगते हो, जो आपको बिल्कुल भी नहीं जानते हैं और जिनके हिडन एजेंडाज भी हो सकते हैं, वो लोग आपको डिमोटिवेट कर सकते हैं। वो लोग आपको आपके पाथ से रोकने की कोशिश कर सकते हैं कि अरे तुम इसमें क्यों जा रहे हो, इसमें मत जाओ, ये ऑप्शन अच्छा नहीं है, तुम उसमें जाओ, ये वो ऑप्शन अच्छा है, या फिर इस कंपनी में मत जाओ, दूसरी कंपनी ज्वाइन करो। तो आपको अपनी मेंटल क्लैरिटी रखनी है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है और सेल्फ क्रिटिकल नहीं होना कि पास्ट में अगर ऐसा हो गया तो मैं आगे सक्सेसफुल नहीं हो पाऊँगा, ऐसा नहीं सोचना है। पॉजिटिव सोचेंगे तो आपके साथ बिल्कुल पॉजिटिव होगा, क्योंकि आपकी एनर्जीज अभी बहुत ही पॉजिटिव हैं ग्रुप 1। ओके, लेट्स सी और क्या हमारे पास एंजल मैसेजेस हैं। थैंक यू माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, प्लीज शो अस द मैसेजेस फॉर ग्रुप 1। ओके, सो हमारे पास जो मैसेज आया है वो ये आया है, फ्रूइशन, रेस्ट अश्योर्ड योर ड्रीम्स एंड विजन्स विल कम टू फ्रूइशन। देखिए, मैं तो आपको पहले ही बोल रही हूँ कि आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप चाहे कुछ भी करें, मेहनत करें, आप चाहे कुछ भी करें, आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। ओके, और जो भी आप करेंगे, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आपके विजन हैं, मैनिफेस्टेशंस हैं, वो सब सक्सेसफुल होंगी। आपको बस अपने पाथ पे चलते रहना है, आपको बस अपना कर्म करना है। ओके, डिलीजेंटली अपना काम करना है और अपने आप को बिल्कुल डिसिप्लिन होके अपने काम में, अपने स्टडीज़ में, अपने आप को अपने कोर्सेज़ में, अपने आप को अपने आप जो आपका बिज़नेस है उसमें, अपने आप को आपके बिज़नेस में, जो भी आप साइड हसल कर रहे हैं उसमें बस चलते जाना है। चलिए देखते हैं कि और क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। व्हाट मैसेजेस डू वी हैव फॉर आवर ग्रुप 1? ओके, लेट्स सी दिस कार्ड। तो हमारे पास 2 कार्ड्स आए हैं। सो जो फर्स्ट कार्ड है वो कहता है ट्रुथ।
सी योर लाइट, नो योर पावर, हैव द करेज टू वॉक योर ट्रुथ। इसका मतलब है कि आपको पोटेंशियल जानने की ज़रूरत है कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है। आप अगर लाइफ में अपने आप को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो आपको साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तीसरा कार्ड हमारे पास आया है इंट्यूशन। ट्रस्ट योर इंट्यूशन, इट हैज़ बीन गाइडिंग यू टू द आंसर्स दैट यू सीक। तो आपके जो अंदर इंट्यूशन है उसको आपको जगाना है ड्रीम इंटेंटली। इसका मतलब यही है कि आपके अंदर जो इंट्यूशन होती है, आपको लगता है कि हाँ मुझे ये यूनिवर्सिटी जाना है, मुझे इस जॉब पे जाना है, मुझे ये बिज़नेस करना है, मुझे ये साइड जॉब करनी है। आपको अगर लगता है कि आपको कुछ भी ऐसा इंट्यूशन हो रही है अंदर से, अपने अंतर्मन से, तो आपको वही चूज़ करना चाहिए, दूसरे लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। यस, डिस्कशन के लिए आप लोगों से डिस्कस कर सकते हैं, ऑप्शन सुन सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं और नॉलेज ले सकते हैं, ओके। बट बिकॉज आपको पता है कि आपके लिए बेस्ट क्या है, तो अपने ही इंट्यूशन पे रिलाई करना है, ओके ग्रुप 1। चलिए देख लेते हैं एक लास्ट गाइडेंस मैसेज हमारे लिए क्या है। थैंक यू माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। व्हाट इज़ द मैसेज फॉर ग्रुप 1? ओके, लेट्स सी दिस कार्ड। ये कहता है स्टे क्यूरियस, व्हेन न्यू इंटरेस्ट्स, टॉपिक्स और प्लेसेस ड्रॉ यू, गो एक्सप्लोर देम। योर नेचुरल क्यूरियोसिटी अबाउट अ सब्जेक्ट may signal that this is the right time to expand your mind and your life। तो यही है कि जब आपको लगता है कि हाँ मेरे को अब नए इंटरेस्ट, नए टॉपिक्स, नई जॉब, नया कोर्स, नई यूनिवर्सिटीज़, नए प्लेसेस चेंज करने हैं, या कुछ नया जानना है, या नॉलेज के लिए थर्स्ट है मेरे अंदर, मेरे को और नॉलेज चाहिए, मेरे को अपना स्किल बढ़ाना है, तो वही राइट टाइम है आपके लिए। क्योंकि वही राइट टाइम इसलिए है क्योंकि आपकी इंट्यूशन अभी स्पॉट ऑन है। आप जो भी चूज़ करेंगे आपको वही मिलेगा और आप सही रास्ते पे चलेंगे। तो आपको अपने ऊपर भरोसा रख के चलते जाना है। बस आपकी जो इंट्यूशन है स्पॉट ऑन है, आपकी एनर्जीज बहुत पॉजिटिव हैं, लोग आपको बहुत ही अटेंशन देने वाले हैं, उसके लिए रेडी हो जाइएगा, ओके। और कंफ्यूज मत होइएगा, अपने अंदर मेंटल क्लैरिटी लाइएगा, अपने आप को मेडिटेट करिएगा, आपका कॉन्सेंट्रेशन, आपका फोकस मजबूत रखिएगा, एक जगह रखिएगा, एंड देन यू विल लीड सक्सेसफुली योर लाइफ ग्रुप 1, ओके। दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू, थैंक यू। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन, ओके ग्रुप 2। तो आपने ये कार्ड चूज़ किया है की। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या गुड न्यूज़ आने वाली है। सबसे पहले हम टैरो डेक का यूज़ करेंगे। व्हाट इज़ द गुड न्यूज़ फॉर ग्रुप 2? थैंक यू माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ share us what is the good news coming for group 2. One more shuffle. Let's pick this card. तो जो पहला कार्ड आ रहा है वो आ रहा है द फूल। सेकेंड कार्ड आ रहा है 8 ऑफ सोर्ड्स। थर्ड कार्ड आ रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स। और चौथा कार्ड आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके ग्रुप 2। तो आपकी जो एनर्जी दिख रही है इसमें वो ये दिख रही है कि किसी चीज़ को लेके आप बहुत ही परेशान थे या अभी भी हैं। किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं या परेशान थे, जिसकी वजह से आप मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में हैं, जिसकी वजह से आप नेगेटिव बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अपने ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस आपने लगा ली हैं। आपके इन्वायरमेंट में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन किसी की बातों में या किसी थॉट में आकर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा पेसिमिज़म के ऊपर और जा रहे हैं। पेसिमिज़म के ऊपर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जो लाइफ में अभी जो चेंज आने वाला है वो आने वाला है द फूल। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हो सकता है कि आपके अभी जो सराउंडिंग्स में, मे बी शायद ऑफिस में, मे बी शायद अभी आप जहाँ पे भी यूनिवर्सिटीज़ में अपने फॉर्म्स भेज रहे हैं, कोई भी कोर्सेज़ चूज़ करने के लिए एंट्रेंस दे रहे हैं, एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, वो बहुत ज़्यादा स्टिफ कंपटीशन है, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस हिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपको लग रहा है कि शायद आप वो सक्सेसफुली पास कर भी पाएंगे कि नहीं, चाहे वो इंटरव्यूज़ हो या फिर वो कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन की बात हो। तो काफ़ी कंपटीशन के रहते काफ़ी टेंशन हो रही है आपको, जिसकी वजह से मे बी शायद आप ये सोच रहे हैं कि
आप शायद इन थॉट से बाहर नहीं आ पाएंगे, या आप इन थॉट से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, या आपकी जो लाइफ में आपने सोचा है वो अचीव नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है ग्रुप 2, क्योंकि आपका सेलिब्रेशन का जॉय का टाइम आने वाला है। आपकी मनचाही चीज़ आपको मिलने वाली है, जो भी आप चाहते हैं वो आपको मिलेगी। सी यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि लोग हैं ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक्चुअली ये घर है, ये घर में सेलिब्रेशन हो रहा है, तो आपकी फैमिली वो चीज़ सेलिब्रेट करेगी। चाहे वो आप जॉब की बात कर रहे हो, इंटरव्यूज़ की बात कर रहे हो, चाहे वो कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में जाने की बात कर रहे हो, या एग्ज़ाम देने की बात कर रहे हो। आपको अपने अंदर नेगेटिविटी नहीं लानी है ग्रुप 2, क्योंकि जो आपकी मेंटल स्टेट होनी चाहिए अभी वो एक फूल की तरह होनी चाहिए। इसका मतलब है कि एकदम बिंदास, एकदम, इसका मतलब है कि वो अपनी पॉसिबिलिटीज़ के लिए निकल चुका है। चाहे वो उसकी जॉब की पॉसिबिलिटीज़ थी, चाहे वो उसकी थी, चाहे यूनिवर्सिटीज़ की पॉसिबिलिटीज़ थी, चाहे उसने एग्ज़ाम्स दिए हैं, रिजल्ट्स का वेट कर रहा है, चाहे वो कोर्सेज अप्लाई करने की पॉसिबिलिटीज़ है, वो निकल चुका है आगे। क्योंकि वो आगे जा रहा है तो उसको ये नहीं पता कि वो आगे क्या देखने वाला है। वो एक ब्लाइंड फेथ के थ्रू जा रहा है। वो एक ऐसा फेथ है, जो फेथ है उसका भगवान की तरफ है कि हाँ, भगवान ने मेरे लिए जो भी सोचा है बहुत ही अच्छा सोचा है। ओके तो वो क्या कर रहा है, वो अपने इस पेसिमिज्म को, जो उसकी नेगेटिविटी है, मे बी जो उसका कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, वो उसको अपने ऑप्टिमिज्म से हटा रहा है। वो इतना पॉजिटिव है कि वो सोच रहा है कि जो होगा देखा जाएगा। वो आगे बढ़ता जा रहा है। यस, उसके पास प्लान ये है कि यस, उसको आगे बढ़ना है, उसको जाना है आगे, इसलिए वो जा रहा है। उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। क्यों? क्योंकि वो आगे बढ़ने की चाह रख रहा है, वो आगे चलते रहने की चाह रख रहा है, वो रुक नहीं रहा। तो आपको भी आगे बढ़ने की चाह रखनी है। कंपटीशन चाहे कितना आए, चैलेंजेस चाहे कितने भी आएँ आप, क्योंकि हम सभी चैलेंजेस फेस करते हैं। आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है कि हाँ, मुझे अच्छा करना है। मैं चाहे एग्ज़ाम में अच्छा करूँ, मैं चाहे इंटरव्यूज़ में अच्छा करूँ, मुझे देना है अगर इंटरव्यू तो मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। आपको ये सोचना है, ऑप्टिमिज़म के साथ चलना है, बिल्कुल आशावादी बन के चलना है। अपॉर्चुनिटीज़ आपका दरवाजे पे खटखटाएंगी। अपनी लाइफ को, अपने आप को एक एडवेंचर की तरह लीजिएगा कि हाँ, जो भी मेरे सामने आ रहा है वो एक एडवेंचर है, वो मुझे पार करना है, मुझे उसको आगे बढ़ना है, मुझे इस एडवेंचर को देखना है। ओके अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक डॉग है। जो डॉग है वो इसका एक लॉयल फ्रेंड है। तो यस, आपको भी, आपके पास भी लॉयल फ्रेंड्स हैं और आपको भी लॉयल फ्रेंड्स मिलेंगे। तो यस, आपके पास भी लॉयल फ्रेंड्स हैं, या आपको लॉयल फ्रेंड्स आगे रास्ते में मिलेंगे। हो सकता है ये जो लॉयल फ्रेंड है, हो सकता है कि ये कोई आपका फैमिली मेम्बर हो, कोई आपका फ्रेंड हो जो आपसे बात करता हो, आपको सपोर्ट करता हो, आपकी मदद करता हो, आपको मोटिवेट करता हो, आपको इनकरेज करता हो। तो आपको डेफिनेटली किसी न किसी की हेल्प मिलेगी इस रास्ते पे चलने के लिए। ओके, प्लीज़ कैरी ऑन विद वट एवर यू आर डूइंग। आपको रुकने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपको आगे चलते रहना है। और आई थिंक कई लोग जो हैं वो शायद घर भी वापस आएंगे। कहीं वो बाहर रहते हैं या घर से दूर रहते हैं तो उनका होम कमिंग भी दिख रहा है यहाँ पे, तो वो घर में भी वापस आएंगे, अपने घर वालों से मिलेंगे। तो ये भी दिख रहा है कि बहुत खुशी का माहौल होगा, जॉयस सेलिब्रेशन होगा। कोई फंक्शन भी हो सकता है आप लोगों के घर में, किसी चीज़ को लेके हो सकता है, आपकी किसी अचीवमेंट को लेके फंक्शन हो सकता है, या घर में किसी फैमिली मेम्बर का फंक्शन हो सकता है। ओके, या कम्युनिटी में फंक्शन हो सकता है। तो सेलिब्रेशन का माहौल भी दिख रहा है। ओके तो चैलेंजेस तो हैं आपकी लाइफ में, आपको नेगेटिव नहीं होना है, आपको उन चैलेंजेस को पार करना है। क्योंकि जब आप उन चैलेंजेस को पार करेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे और अपने लिए एक नया रास्ता चूज़ करेंगे, जैसे ये फूल चूज़ करेगा। ओके तो बिल्कुल भी नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। ओके ग्रुप 2, तो चलिए देखते हैं और हमारे पास क्या ओरेकल मैसेजेस हैं। थैंक यू माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। व्हाट आर द ओरेकल मैसेजेस फॉर आवर ग्रुप 2? व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर ग्रुप 2? What is the guidance for group 2? Thank you. ये जो कार्ड निकल कर आया है ये कह रहा है नो हेल्प हेयर। इसका मतलब है कि आप किसी ऐसी जगह से मदद मांग रहे हैं जो मदद नहीं देता है, या जो मदद नहीं देना चाहता है, या जहाँ पे टाइम आउट हो चुका है मदद देने के लिए। तो आप गलत दरवाजे पे खटखटा रहे हैं। तो आपको उस जगह नहीं जाना जहाँ से आपको मदद नहीं मिल रही है। आपको उन लोगों के पास नहीं जाना जो आपको इनकरेज नहीं कर रहे हैं, जो आपको मोटिवेट नहीं कर रहे हैं। ओके आपको उन लोगों के पास नहीं जाना जो आपको अटेंशन दे रहे हैं, जो आपके साथ डिसएग्री कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो पर्पस है वो उन लोगों से अलग है। आपका पर्पस आपकी अपनी लाइफ को चूज़ करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। ओके क्योंकि जो आपके राइवल्स होंगे, जो आपके दुश्मन होंगे, या जो आपके कॉम्पिटिटर्स होंगे, वो आपको हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपने लाइफ पाथ को चूज़ करके आगे बढ़ रहे हैं। ओके या फिर वो लोग जो शायद आपसे जलते हैं, या वो लोग जो शायद आपको राइज होते नहीं देखना चाहते, वो आपकी हेल्प नहीं करना चाहेंगे। तो उस दरवाजे पे जहाँ से मदद नहीं मिल रही है उस दरवाजे को खटखटाना नहीं है। ओके लेट्स सी व्हाट एल्स मैसेज वी हैव।
Thank you, my angels and spirit guides. What messages do we have for group 2? Any guidance? Okay, so ये कार्ड एक निकल कर आया है विच इज़ रीबर्थ. यस, नेचुरली आपका रीबर्थ होने वाला है. नेचुरली आप कोई नया आप रिन्यूअल एनर्जी के साथ बढ़ने वाले हैं. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आपको एक एडवेंचर में निकलना है. इसके लिए आपको एक नई एनर्जी आने वाली है. आप बिल्कुल चेंज हो जाएंगे. अभी रीबर्थ होने वाला है आपका, क्योंकि आपने जो पास्ट में अपनी प्रॉब्लम्स देखी हैं, अपनी स्ट्रगल्स देखी हैं, आप उनसे काफ़ी थके हुए भी हैं, उनसे काफ़ी परेशान भी हैं. तो आपको अपने आप को मोटिवेट रखना है, आपने अपने आप को पॉजिटिव रखना है. ओके, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये फीनिक्स है. फीनिक्स जो होता है ये जब सब ख़त्म हो जाता है तो ये अपनी राख से बढ़ता है, ये अपनी राख से पैदा होता है, एशेस से जन्म लेता है. ये एक बर्ड है फीनिक्स, एंड ये रीबर्थ करके दोबारा से अपने पर्पस को सॉल्व करने के लिए निकल पड़ता है. तो आप भी यही हैं, आप भी फीनिक्स हैं, आप भी एक फीनिक्स हैं जो अपने एशेस से, अपनी राख से दोबारा से पैदा हो रहे हैं और अपनी एक आइडेंटिटी बना रहे हैं. आपका भी नया जन्म हो रहा है और आप भी आगे बढ़ते जा रहे हैं और आपको दोबारा से एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है. यूनिवर्स आपको दोबारा से कोई अपॉर्चुनिटी दे रहा है, तो आपको उस अपॉर्चुनिटी को लपक लेना है, आपको उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं है. ओके, आपको अपने पास्ट को भुला देना है. जो पास्ट में हुआ वो होने दीजिए, जो पास्ट में हुआ वो पास्ट में रह गया. एक नई बिगिनिंग के साथ शुरुआत करनी है. ये फूल जो है यही आपका रीबर्थ है. इसी का मतलब है कि आपका नया जन्म होने वाला है. तो आपको नई बिगिनिंग के साथ, नई शुरुआत के साथ, नया तरीके से आगे बढ़ना है. ओके, यही आपका कर्म है. ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस आते हैं. थैंक यू माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स. ये कार्ड आना चाहता है. ये कार्ड कह रहा है रिवर्सल. ओके, देखिए अब आप देखिए ये पोजीशन स्विच हो गई है. रिवर्सल का मतलब कि जो पहले सिनेरियो था जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, वो सिचुएशन बदल जाएगी. वो सिचुएशन इसलिए बदल जाएगी क्योंकि जिन लोगों ने आपकी हेल्प नहीं की है, अब आप उन लोगों के दरवाजे पे नहीं खटखटाएंगे. आप खुद अपने कॉन्फिडेंस से चलेंगे. आपका नया रिबर्थ होगा और सिचुएशंस अपने आप चेंज हो जाएगी. एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है. रिबर्थ का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन. तो यू टर्न आ जाएगा आपकी लाइफ में. यू टर्न का मतलब है कि प्लॉट्स बदल जाएंगे, सिचुएशंस बदल जाएंगी. जो चीज़ें आपको ऐसी लगती थी कि मेरी पहुंच से दूर हैं, वो सडनली ही आपकी पहुंच में आ जाएंगी. तो आपको बस हिम्मत रखनी है और कॉन्फिडेंस रखना है अपने अंदर. ओके, ग्रुप 2, लेट्स पुल वन मोर कार्ड. ओके, देखिए अब जो नेक्स्ट कार्ड आपका आया है वो आया है द वर्स्ट. तो जो सबसे ज़्यादा वर्स्ट था होना वो आपके साथ हो चुका है. अब इससे ज़्यादा वर्स्ट नहीं हो सकता आपके साथ. ओके, आपने जो सबसे ज़्यादा परेशानी लेनी थी, जो सबसे नेगेटिव थॉट्स लेने थे, वो अब आपके थॉट्स हो चुके हैं. अब आप उनको थॉट्स को भूलना है और आगे बढ़ना है. ओके, अब नेगेटिव इवेंट या नेगेटिव थॉट्स को सोच के परेशान नहीं होना है. ओके, अपने आप को परेशान नहीं करना है और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते जाना है. ये नहीं सोचना कि मेरे को इस चीज़ में जो आउटकम मिलेगा, अगर मैंने इंटरव्यूज़ दिए हैं मुझे जो आउटकम मिलेगा वो नेगेटिव होगा. ये सब नहीं सोचना. आपने चाहे इंटरव्यूज़ दिए हैं जॉब्स के लिए, चाहे आपने कॉलेजेस में इंटरव्यूज़ दिए हैं, चाहे आपने कॉलेजेस में एप्लीकेशंस डाली हुई हैं, चाहे आपने एग्ज़ाम्स दिए हैं, अपने आप को पॉजिटिव रखना है. अपने आप को पढ़ाई करना है, अपना इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर करना है. एंड जो भी पास्ट में हुआ उसको एकदम भूल के आगे बढ़ते जाना है. ओके, अपने अंदर पेसिमिज्म नहीं लाना है. ओके ग्रुप 2, तो चलिए देखते हैं हमारे पास एंजल से क्या मैसेजेस हैं. थैंक यू माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स. प्लीज शो अस द मैसेज व्हिच वी नीड टू सी फॉर ग्रुप 2. वन मोर शफल. लेट्स पुल दिस कार्ड. ओके, सो ये जो कार्ड आपके पास आया है ये है इंस्पिरेशन. Insights and inspiration can flow in when we relax and allow a playful, unhurried frame of mind. The best ideas come naturally. तो आपको क्या करना है, आपको अपने आप को इंस्पायर करना है. यही हम बात कर रहे हैं. अपने आप को मोटिवेट करना है. ओके, आपको अपने आप को रिलैक्स करना है. मेडिटेट करिए, अपने आप की हीलिंग करिए, अपने नेचर के साथ रहिए. ओके, अपने फैमिली के साथ रहिए क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है. इसका मतलब है कि आपको फैमिली के साथ रहना पसंद होगा. तो अपने आप को रिलैक्स रखिए, अपने आप को प्लेफुल रखिए, जॉयफुल रखिए कि लाइफ में जो भी होगा अच्छा होगा. पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रखिए, ऑप्टिमिज्म रखिए, आशावादी बनिए. अपने अंदर से इंस्पिरेशन जगाइए कि यस मैं जो कर रहा हूँ वो मैं अपने लिए कर रहा हूँ, अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ. तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ते जाएंगे. ओके, लेट्स पुल वन मोर कार्ड. ओके, हमारे पास नेक्स्ट कार्ड आया है स्टिलनेस. मेक अ स्पेस फॉर काम एंड क्वाइट इन योर डे. टर्न ऑफ योर फोन. अलाउ द वर्ल्ड टू रश ऑन पास्ट अननोटिस्ड फॉर अ वाइल एंड डिप योर सोल इन टू पीसफुल वाटर्स.
इसका मतलब है कि कुछ टाइम के लिए अपना मोबाइल जो है वो बंद कर दीजिए, अपने लिए थोड़ी सी काम जगह बनाइए, क्वाइट जगह बनाइए जहाँ पर आप बैठ के अपने लिए टाइम निकालें, दूसरों के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए। उसके लिए थोड़ी देर के लिए फ़ोन को साइड में रख दीजिए और जैसी दुनिया चल रही है उसको चलते रहने दीजिए। ओके, आपको अपने लिए अपने पे फोकस करना है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस जगा के पॉजिटिव होके आगे बढ़ते रहना है। ओके, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ओके ग्रुप 2, लेट्स पुल वन मोर कार्ड। अब ओके ग्रुप 2, लेट्स सी हमारे पास क्या मैसेजेस और हैं एंजल से। थैंक यू माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ शो अस द मैसेजेस, एनी गाइडेड मैसेजेस फॉर ग्रुप 2 दैट वी नीड टू सी। ओके, तो हमारे पास 2 कार्ड्स निकल कर आए हैं। एक कार्ड हमारे पास आया है, फर्स्ट कार्ड हम देखते हैं, एडवांसमेंट। अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी इज़ प्रोपेलिंग यू फॉरवर्ड, फॉलो द स्टरिंग्स ऑफ योर हार्ट। तो आपको कोई एनर्जी है जो खींच रही है आगे, अब रुकने की ज़रूरत नहीं है, आपको उस एडवांसमेंट के साथ आगे बढ़ते जाइएगा, उस एनर्जीज़ के साथ। ओके, कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स है, मे बी आपकी इंट्यूशन है, मे बी आपका एम्बिशन है, जो भी है आप बढ़ते जाइए। चाहे इंटरव्यूज़ देने हैं इंटरव्यूज़ दीजिए, अपने कॉलेज में सिलेक्शंस करना है, कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, या फिर आपको MBBS के लिए तैयारी करनी है, CA के लिए करनी है, जॉब इंटरव्यूज़ देने हैं, या फिर किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, तो आपको आगे बढ़ते रहना है। जैसा आपका काम है वैसे करती रहिएगा। ओके, रुकिएगा नहीं। और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, इनर वर्ल्ड्स। योर एक्सटर्नल वर्ल्ड इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड। तो आप जो भी अंदर सोच रहे हैं, अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिविटी ही बाहर आएगी और नेगेटिव ही आउटकम दिखेगा। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे। इसे कहते हैं अफर्मेशन। अफर्मेशन करिएगा कि आई एम ओपन टू मिरेकल्स, ये हमारी अफर्मेशन है। आई एम ओपन टू रिसीव वट एवर आई वॉन्ट टू अचीव इन माई लाइफ। मैनिफेस्टेशन करिए कि येस आई एम एबल टू डू थिंग्स इन माई लाइफ विच आई वॉन्ट, आई एम एबल टू रिसीव सक्सेस, आई एम ओपन टू द सक्सेस इन लाइफ। ओके, इस तरह से मैनिफेस्टेशन करिए और अपने अंदर जो भी नेगेटिविटी है उसको पॉजिटिव अफर्मेशन से दूर करिए। अगर आपको लगता है कि कंपटीशन बहुत हार्ड है तो दीवार पे अफर्मेशंस लिख लीजिए, येस आई विल सक्सीड इन दिस कंपनी, आई विल सक्सीड इन गेटिंग दिस जॉब, आई विल सक्सीड इन गेटिंग cleared in my exam, I'll succeed in getting admission in this university. ओके, तो अपने आप को पॉजिटिव रख के आगे बढ़ते जाइए। लेट्स सी, एक लास्ट मैसेज देख लेते हैं एंजल से क्या है। व्हाट इज़ द लास्ट मैसेज फॉर ग्रुप 2? ओके, उन्होंने 2 कार्ड्स दे दिए हैं। तो पहला कार्ड है करेज। लिव योर लाइफ फियरलेसली विद करेज, स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन। वही हम फूल की बात कर रहे हैं, तो फूल जो है वो करेजियसली आगे बढ़ता है। अपने जो भी अचीवमेंट्स हैं, अपने जो भी गोल्स हैं, उनको पाने के लिए वो ब्लाइंड फेथ के साथ आगे बढ़ता है, भगवान पे विश्वास करके वो आगे निकल जाता है। तो आपको भी ऐसे ही निकलना है। नेक्स्ट है विजडम। सी योर एडवर्सरीज एज अपॉर्चुनिटीज़ टू एक्सपैंड योर स्पिरिचुअल लाइट। इसका मतलब है कि आपके जो एडवर्सरीज़ हैं, आपके जो चैलेंजेस हैं, उनको अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए, उनको अवसर की तरह देखिए। तो जो भी आपके एडवर्सरीज़ हैं, जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, जो भी आपके चैलेंजेस हैं, आप उनको अवसर की तरह देखिए, अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए कि हाँ, ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई है, मुझे इसे पार करना है। ओके, और आप डेफिनेटली राइज कर जाएंगे, आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके ग्रुप 2, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू टुडे। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।